ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। मैंने सिल्वियो को तलाश करने जंगजुओं को भेज दिया है। हम सिर्फ ये मालूम कर सकते हैं कि छोटी तोपें कहां से जहाज पर सवार की जाएंगी। और तुम्हारी उस किताब का क्या हुआ? उसे कैसे हासिल करोगे? मैं बैठकर इंतजार नहीं करूंगा भाई। जरूरत पड़ी तो रात में कुतुब खाने जाऊंगा और चुपके से लेकर आ जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिसे तलाश कर रहे थे, क्या वो मिल गया बाबा? हर जगह देख लिया, लेकिन हम उसे तलाश नहीं कर पाए। हासिल कर लिया था दरवेश, इसीलिए ये आपको नहीं मिल सका। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर ये तुम्हारे पास था तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? मैं आपके जवाब का मुंतजिर था, लेकिन जाहिर है कि वो आप देंगे नहीं, इसीलिए अब आपको लौटा रहा हूं। वाज़ेह है कि यह खंजर आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। ये यादगार है, बहुत अहम यादगार। वो हाथ जिसने आपको यह दिया था या बजाते खुद खंजर? इस पर फातेह सुल्तान महमद का निशान कुंदा है। ये क्या राज है दरवेश? क्या अब तक बताने का वक्त नहीं आया? हिजर सही कह रहा है। वाज़ेह तौर पर आपकी हकीकी शनाख्त इस खंजर में है। हमें अपनी कहानी बताइए, ताकि ये किताब और आप कहां से आए, यह हकीकत हम भी जान सकें। मेरे सुल्तान, हमारी फौज ने गिदिग अहमद पाशा की सरबराही में इटली के जुनूब में ओट्रांटो किले पर कब्जा कर लिया है। बिलाखिर उस्मानी फौज ने इटली में अपने कदम जमा लिए हैं। रोम की फतह के लिए वो सल्तनत की फौज के साथ आपकी आमद के मुंतजिर हैं। आपके मकसद की पहली मुहिम इस्तांबुल था, जिसे फतह करके आप फातेह बने। रोम की फतह के साथ आप अपना दूसरा मकसद भी हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। हमारी फतेह की मुहिम का मकसद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस दुनिया पर हुकूमत है। ईसाबे, दुनिया पर हुकूमत का दारोमदार पहले बहरे रूम पर हुक्मरानी करना है, और हमारी रूम की फतेह के मुहिम का मकसद भी यही है, यानी दुनिया पर हाकमियत कायम करने का रास्ता। हमारी ताजा तरीन फतेह की मुहिम
बहरा रोम है। लेकिन इसके लिए हमें एक कलीदी इंसान की जरूरत होगी। ऐसा इंसान मैं पहले ही तलाश कर चुका हूं सबे। मेरे सुल्तान, आकिंजी बे दरवीश हुसैन, आप काफी अरसे से हमले कर रहे हैं। आपकी वजह से हमेशा हम सुर्खरू हुए। आपका शुक्रिया। रोम की फतेह की मुहिम जो हम शुरू कर रहे हैं, बहरा रोम में हुक्मरानी के लिए बहुत अहमियत रखती है। अब क्या आप हमारे इस अजीम मकसद के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? हमारे इस मुकद्दस रास्ते पर जिस मकसद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस तक पहुंचना हमारे लिए एजाज है। आपके हुक्म की तामील के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। तो अपने हमलावर शेरों को तैयार करो दरवेश हुसैन। पहले बहरा रोम, फिर सारी दुनिया हमारे ताबे होने की मुंतजर होगी। मैदान शहादत में हम अल्लाह के रास्ते पर हैं। शहदा के साए में अल्लाह हमारे साथ है। हमारा गजब, हमारी तलवार दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी। पूरे आलम इस्लाम के तहफ्फुज और अमन के लिए फातिहों के सुल्तान अजीम फातिह सुल्तान महमद खान की शान को बढ़ाने, रियासत के मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हमारी अफवाज की फतह को मुसलसल जारी रखने के लिए या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या फतह, या फतह, या फतह, या फतह, या फतह, या फतह। अल्लाह आपको कामयाब करे। क्या बात है? खैरियत है? अजीम सुल्तान महमद खान को सफर में जहर दे दिया गया है। क्या? इस वक्त वो हुनकार चेरी में अपने खैमे में है। वो अपने आखिरी वक्त में आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, ये किसने किया आपके साथ? कौन हमें इस फतेह की मुहिम से रोकना चाहते हैं? कुफ्फार। सुल्तान, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तमाम अफवाज रूम को फतह करने के लिए आपकी मुंतजिर है। मेरा वाहिद इलाज यही है कि मेरे इस विरासती मकसद को जारी रखा जाए। फतेह की मुहिम में फतेह का हासिल होना सिर्फ इसी सूरत में। इस दुनिया में मेरी की जाने वाली जद्दोजहद मुकम्मल हो पाएगी और मेरी रूह को करार हासिल होगा। सुल्तान मौसम, आपने अपनी मेहनत से इस राह को हमवार किया। आपने रूम को फतह करने का सब्र से इंतजार किया ताकि बहरा रूम के हाकिम बन सके।
अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा मकसद यतीम हो जाएगा सुल्तान मौसम। मेहमत मर जाएगा, अल्लाह का मकसद जिंदा रहेगा। अगर मैं मर भी गया तो इल्म मेरे हाथ से तुम्हारे पास आ जाएगा। ये यादगार के तौर पे। इसे देखते वक्त फतह का मकसद याद आएगा, मेरे रूम पर हुक्मरानी। अब मेरी बात गौर से सुनो दरवेश हुसैन। काफिरों के पास बहरे रूम के राजों को हल करने की एक किताब है। वो इस किताब को जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुमको उन्हें रोकना होगा, राजों को बचाना होगा। हमारे मकसद को सब्र से आगे बढ़ाना। जब तुमको वो अजीम बहादुर मिले जो बहरे रोम की फतह की मुहिम को समझकर हासिल कर सके, तो ये उनके सुपुर्द कर देना। ये मेरी अमानत है। तुम्हारे लिए मेरी वसीयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द और इस तरह अजीम फातिह की इस दुनिया में दास्तान का खातिमा हुआ। लेकिन वो इस कहानी को अपनी मीरास के तौर पर जारी रखने के लिए छोड़ गए। उसके बाद क्या हुआ? आकंजी बे थे ना आप, दरवीश बनकर क्यों आए? मैं रोमेली में आकंजी बे था। इसके अलावा मैंने सरी सल्तुक खाजी से रूहानी उलूम भी सीखे और उनकी मुकद्दस राह पर चलते हुए दरवेश बन गया। और इसके अलावा बिकताशी पैरोकार था। अपने शेख के हुक्म और इशारे पर सिलसिला शाज़िलिया से रूहानी उलूम के रमूज सीखे। उस दिन के बाद से सुल्तान महमद के बहराए रूम पर हुक्मरानी के मकसद को सुपुर्द करने के लिए अजीम बहादुरों की तलाश शुरू कर दी। तो क्या आप उन्हें तलाश कर पाए? कर पाया। इस वक्त वो नजरों के सामने खड़े हैं।
सुल्तान महमद को हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम कमानदार होने की बशारत दी थी और तुम्हारे अजीम बहादुर होने की बशारत मुझे उनसे मिली थी। तो ये हकीकी राज हमें अजीम हुक्मरान ने खुद दिया था। चाहे समंदर का हर कतरा रात से ढक जाए, रूहानी ताकत से हर गुत्थी सुलझाई जा सकती है। फातिह सुल्तान महमद खान ने हमारे बाबा को फतह का झंडा दिया था। लेस्फोस जहां यह झंडा लगाया गया, हमारा घर बन गया। हमने वहीं से बहरा रूम की जानिब सफर किया। अब पता चला कि उनका यह ख्वाब हमारे सुपुर्द किया गया था। सुल्तान महमद खान ने बशारत की, आप हमारे रूहानी रहनुमा रहे। हिजर के इल्म ने हमारा रास्ता रोशन किया और मेरी तलवार इंशाअल्लाह तूफान की तरह बहरा रूम पर छा जाएगी और हम अपना अजीम मकसद हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। वैसे मैं तुम्हें दाद देता हूं शाहबाज, तुम तूफान की तरह सिकंदरिया में आए और सराय पर कब्जा भी कर लिया। मैंने आपसे कहा था मेरे भाई, मैंने कहा था ना यहां पर सिर्फ हमारी हुक्मरानी होगी। तुमने कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन कुछ चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। वो यूनिता से सराय हासिल करने का मुआहदा कोई आसान काम नहीं था। बताओ कैसे अंजाम दिया? मेरा नाम 7 समंदरों में मशहूर है मेरे भाई, क्या भूल गए? मेरे यूनिता के साथ भी कारोबारी ताल्लुकात हैं और इसी की वजह से। शाहबाज, अब ये कहानी बंद करो। इसके लिए कारोबारी ताल्लुकात काफी नहीं है। सराय सिकंदरिया का धड़कता हुआ दिल है। ये धड़कता हुआ दिल उन्होंने तुम्हें क्यों दिया? हाँ, क्या बात इतनी ही सादा है? देखो भाई, सालों पहले आपने मेरी बात नहीं सुनी और बाबा का साथ दिया, जिन्होंने तुम्हें कमतर जाना। देखो मैं आया और हम सिकंदरिया के हुक्मरान बन गए। बेहतर होगा मेरे कारोबार के हवाले से सवालात मत पूछें, ताकि हम दोनों एक साथ सुकून से रह सकें। ये तो वही किताब है जो हमें कुतुबखाने से चाहिए थी। तुमने इसे कैसे हासिल किया? अगर इसमें अस्तर शामिल है तो वाज़ेह है कैसे हासिल किया होगा। तुमने कहा था कि जरूरत पड़ी तो खुद जाकर ले आओगे। इसने तुम्हें जाने से बचा लिया। बाबा, जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए और तुम मुझे हर जगह क्यों तलाश कर रहे हो। मैं यहां तुम्हें वही देने आया हूं। माशाल्लाह जनाब, आपका दस्तरख्वान काफी मजेदार लग रहा है। राल टपकाना छोड़ो और बताओ। मैंने सिल्वियो को देखा जनाब। वो रूज की हवेली में गया था। रूज उसे कत्ल कर देगा? क्या लंगड़े के सर पर लगने वाली चोट ने उसे पागल कर दिया? नहीं, वो उसे कत्ल नहीं करेगा,
उसे अंदर रख लिया है, जाहिर उसे माफ कर दिया है। अगर सिल्वियो ने अहम मालूमात नहीं दी होती तो वो उसे कभी माफ नहीं करते। उसके पास खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं। वो सिर्फ अपना इंतकाम लेने गया है उरूज के पास। कौन जाने उसने हमारे कारोबार के मुतालिक कौन सी मालूमात उरूज को दे दी है। तुमने ये बात कैसे सोच ली कि मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा लंगड़े? बहुत बहुत खूब जाफर, चलो बैठ जाओ। तुम तो इस दावत के मुस्तहिक हो। हाँ, जैसा आप बेहतर समझे जनाब। तुम्हें अच्छा लगा? चलो ये लो, खाओ। मजे लो इसके। तुम हमें क्या मालूमात दे सकते हो? टेलेमिनोस रवाना की जाने वाली वो छोटी तोपें मैं जानता हूं जहाज पर कहां से ला दी जाएंगी। इसी मालूमात की तो हमें जरूरत थी, लेकिन हम कैसे यकीन कर लें कि यह कोई जाल नहीं है? जरा मेरी तरफ देखो अरुज। क्या मैं इतना मजबूत लगता हूं कि कोई जाल बिछा सकता हूं? और अगर मेरी ऐसी कोई नियत होती तो मैं क्या खुद आता? इसकी जगह मैं कोई और दूसरा रास्ता इख्तियार करता। मैं चाहता हूं जितना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, चाहे वापस आकर कत्ल कर देना। मैं किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है। वो इसे कहां से हासिल कर रहे हैं? मतरूक के धाती कारखाने से। ये यूनिटा की एक निजी जगह है। वो कल सुबह से जहाज पर लाद कर सफर पर रवाना हो जाएंगे। ये कहां पहुंचाए जाएंगे नहीं जानता, लेकिन उसी मुकाम से सोना उनके हवाले कर दिया जाएगा। हम वहां हमला करके तोपे अपने कब्जे में कर लेंगे, रवानगी का मकाम मालूम करेंगे, उस मकाम से सोना भी अपने काबू में कर लेंगे। अब यूनिटा ने मुझे भी 11 मददगार छोड़ दिया है। उन्होंने सराय भी शहबाज को दे दी है। फिलहाल मेरी जान को खतरा है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुमसे बात की है तो वो मुझे मार डालेंगे। तुमने हमसे पनाह मांगी है तो अब तुम हमारी हिफाजत में हो, लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। दिन के किसी भी वक्त घर से बाहर नहीं जाओगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं इज़ाबेल। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। जानता हूं कि देर हो चुकी, लेकिन होश में आने के बाद पता चला कि मैंने जो कुछ किया वो कितनी बड़ी तबाही का बाइस था। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ पहुंचाई, मगर अब मैं शदीद तकलीफ महसूस कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरे पछतावे पर यकीन नहीं तो अपने खंजर से मेरी जान ले सकती हो। कम से कम मैं ये तो कह सकूंगा कि मेरी बेटी ने मेरी लानती जिंदगी का खात्मा कर दिया। मार दो, मत हिचकिचाओ, मार दो मुझे।
खंजर मेरे सीने में उतार दो। ये पानी पी लीजिए बाबा। इससे आपको सुकून मिलेगा। बाबा बेटी, मुझे माफ कर देना बाबा। जब बटे हुए समंदर मिल जाते हैं तो वो एक बन जाते हैं। आखिरकार हमें किताब का गुमशुदा हिस्सा मिल गया। जब बटा हुआ पानी एक दूसरे से मिलता है तो वो समंदर बन जाता है। ये दुनिया के नक्शों के उन हिस्सों की तरफ इशारा करता है जो खलीफा मामून ने सदियों पहले बनाए थे। अगर हम उन नक्शों के हिस्से हासिल कर लें तो इस राज को हल कर लेंगे। उन नक्शों की एक नकल बगदाद में है और दूसरी नकल सुल्तान महमद के खोले जाने वाले सहने समन मदरसे में है। इसकी एक नकल लेस्वोस के जजीरे पर भी है। चूंकि लेस्वोस मल्लाहों की सरजमीन है, इसलिए कीमती नक्शे और दीगर नक्शाजात वहां रखे गए हैं। तो हम कल से ज्यादा देर नहीं कर सकते लेस्वोस रवाना होने के लिए। कलम ने राह दिखा दी है। जहाज लेस्वोस के लिए रवाना होगा। तुम और वो मिलकर समंदर पर हुक्मरानी के इस राज को हल कर लेंगे। भाई ये किस किस्म का कारखाना है? यहां तो बहुत खामोशी है। वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। ये कैसा कारखाना है? कोई आवाज नहीं आई लेकिन तुम लोग पहुंच गए। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो। जिसे गिराता हूं उसे नहीं मारता।
तुम जियोगे या नहीं मैं नहीं जानता। चलो बताओ तोपे कहाँ हैं? जहाज पर लाद दी गई है और वो रवाना होने वाला है। तोपे कहाँ पहुंचाई जाएंगी? कासूस जजीरे पर। यानी चरवाहों के जजीरे पर भाई, कुरैत के शुमाल मशरिक में। एक जंगजू को यहां छोड़ दो ताकि इसका ख्याल रख सके, और जल्दी चलो मेरे साथ। हमें उनके रवाना होने से पहले पहुंचना है। चलो आ जाओ। हसन, हुमा खाला, आपने बाबा को देखा है? मैंने अंदर देखा लेकिन वहां नहीं है। मैंने सुबह उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। क्या उन्होंने बताया था कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो बस जाते हुए देखा था बेटी। उरूश ने उन्हें खबरदार किया था कि वो बाहर नहीं जाएंगे, उनकी जान को खतरा है। मैं जाकर उन्हें तलाश करती हूँ मखाला। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। बहुत शुक्रिया मेरे खुदाबंद। इजाबेल ने बिलाखिर मुझे माफ कर दिया। ऐसा लगता है मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। मैं यूनिता से भी अपने बेटे को बचा लूंगा। मैंने मुकम्मल तौर पर खानदान के लिए खुद को वक्फ कर दिया। इजाबेल, वो जरूर मेरे लिए परेशान होगी। आ रहा हूं। शाहबाज, अच्छा तो तुम कल रात रूट से मिलने के लिए गए थे सिल्वियो? कुछ कश्तियां दाएं जानिब से आ रही हैं। जरूर वो कोई मल्लाह होंगे। ये गोलियों की आवाज कहां से आई? हमला कहां है? तुम्हारा हमला हमें रोकने के काबिल नहीं है। हम तुम्हारे जहाज पर कब्जा करने आए हैं। हमला! क्या आज से पहले तुमने कभी मछली कोड़ते हुए देखा है? नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो अब तो देख लिया ना। ये अच्छा था, लेकिन ये उस्मानी अंदाज है।
जंगजू, अंदर जाकर देखो, तोपें रखी हुई हैं। तोपें जरूर यहां नीचे रखी हुई होंगी। खोले से। वाह 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 वाह, उन्होंने तोपों को अस्तेह की शक्ल में तैयार किया है, लेकिन अब उन्हें हमारी बंदूकों का सामना है। ये तोपों से भरे हुए हैं। चलो बाबा रूज को बताते हैं। चलो आ जाओ। तोपें नीचे है बाबा रूज। तोपें ठीक है। जब हम तरसील के मकाम पर पहुंचेंगे तो इनके साथ नीचे उतरकर सोना भी अपने कब्जे में ले लेंगे। अल्लाह हमें कामयाब करे। इंशाअल्लाह कप्तान, इंशाअल्लाह। बाबा, बाबा क्या आप यहाँ हैं? बाबा, ये सब यूनिता की वजह से हुआ और उसके साथियों की वजह से। शाहबाज, तोपों को अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। उन समुद्री अस्तों को इतनी देर क्यों हो गई? हम साहिल के करीब पहुंच गए हैं। वो भी तरसील के मकाम पर मौजूद हैं। हमें जल्दी सोना हासिल करना होगा जंगजुआ। समंदरी हवाएं एक को बीमार कर चुकी हैं। अपने आप को यूं बीमार मत करो।
ये हिरन की खाल है। ये मैंने अपने शिकार किए हुए हिरन से तैयार की थी। ये गर्म रखने के लिए कंधे की मुंतजिर थी, जो कि मिल गया। हिरन वीरान जगहों पर फिरते हैं, ना हमवार जगहों पर, पहाड़ों पर। बहुत शातिर होते हैं। उनका शिकार भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब तुमने वीरान जगह पर मुझे तलाश कर लिया तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हिरन एक खुशगवार अंजाम की निशानी होते हैं। जब एक काबिल शिकारी महसूस करता है कि खुशगवार अंजाम करीब है, तो वो भी हिरन के साथ मर जाता है। और वो कभी उसे कत्ल नहीं करता। शहबाज, शहबाज। घटिया और गलीज जानवर, हिलने की जरूरत मत करना। तुम मेरे बाबा से क्या चाहते थे? क्यों मारा है तुमने उन्हें? मैं तुम्हारे बाबा को क्यों मारूंगा इसाबेल? मुंह बंद रखो। मैं जानती हूं तुमने उन्हें मारा है। तुमने उसी लांती यूनिता के साथ मिलकर मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया। लेकिन मैं तुमसे उसका हिसाब लेकर रहूंगी। सबसे पहले तुम्हारी और फिर यूनिता की बारी होगी। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है शहबाज। बहुत हुई तुम्हारी ये फजूल सी जरूरत इजाबेल। बंदूक नीचे करो। मैंने कहा अपनी बंदूक नीचे करो। और मैं कह रही हूं कि तुम मरोगे शहबाज। आपा, आपा ऐसा मत करें। मेरा भाई। बिलाखिर वो साहिल पर आ गए। आंतुआन, हमने बड़ी मछली पकड़ ली है भाई। हमें अपने इस दुश्मन को मारने में बहुत मजा आएगा। ये लोग तादाद में कम हैं, फिर भी सब मोहतात रहना जंगजू। क्या बातें बना रहे हो तुम लोग वहां खड़े होकर? चलो जल्दी से तोपे उतारो और अपना काम खत्म करो। पहले हमें सोना दिखाओ, फिर तोपें देखना। मुझे इनका ये अंदाज पसंद नहीं आया। इसके अलावा ये कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने?
मैं तुम्हें काट कर रख दूंगा अंतुआन। तुम्हें क्या लगा सोना ले जाने दूंगा तुम्हें? तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। कैलिमनोस तक सिर्फ तुम्हारी लाशें ही पहुंचेंगे। अल्फांसो, इस्कंदरिया के लिए अल्फांसो, लेकिन पूरे बहरे रूम के लिए हूं कैलिमेनोस का कमांडर पेत्रो। तो इसका मतलब तुम हो पेत्रो?